बात थी उस राजा के पास, उसका हंस। पर यह कोई साधारण हंस नहीं था। राजा उसे मोती चुगाया करता और इतने प्रेम से उसकी सेवा करता मानो वह कोई ऋषियों के कुल का अतिथि हो। हर दिन सायंकाल वह हंस उड़ता और कभी उत्तर दिशा, कभी पश्चिम, कभी किसी अनजान कोने की ओर उड़कर कुछ ही देर में लौट आता। कभी किसी ने नहीं पूछा कि वह कहां जाता है। शायद उस पक्षी की आत्मा को खुला आकाश प्रिय था। उस संध्या जब महल की ऊंची छत पर राजा बैठा था और हंस का इंतजार कर रहा था, रात उतर आई, चंद्रमा आसमान पर चढ़ आया, लेकिन हंस नहीं आया। रानी का मन व्याकुल हुआ, राजा की दृष्टि व्यथित। राजा ने उसी रात सैकड़ों सैनिकों को, गुप्तचरों को नगर नगर, गांव गांव भेज दिया। कहीं कोई घायल हंस तो नहीं देखा गया, कहीं कोई उसे बंदी तो नहीं बना बैठा। हुक्म निकाला गया, जो उस हंस का पता लगाकर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। पर 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए। राजा हर दिन और अधिक उदास रहने लगा। कभी ध्यान में बैठ जाता, कभी पूजा में, पर आंखें बार बार द्वार की ओर जाती। एक दिन एक वृद्धा नगर की प्रसिद्ध कुटनी महल में आई। उसने झुकर कहा, राजन, क्या मैं कुछ कह सकूं? राजा ने संकेत किया, कहो। कुटनी बोली, महाराज, शायद आपका हंस मारा गया है, और जिसने मारा है वह बहुत दूर नहीं होगा। राजा की आंखों में संदेह चमका। कैसे जानती हो? मैं जानती हूं, क्योंकि मेरी उम्र यही सिखाती है कि कोई भी स्त्री गर्भावस्था में यदि हंस देखे तो उसे मारने से खुद को रोक नहीं सकती, अगर वह अंधविश्वास में डूबी हो। हंस का नहीं, हंस की कथा का पता जरूर ले आऊंगी। सिर्फ मुझे कुछ समय और धन की आवश्यकता होगी। राजा ने अनुमति दी। अब वह जैसे ही अपनी खोज में निकली, कुटनी नगर भर में घूमने लगी। वह हर उस स्त्री का नाम दर्ज करने लगी जो गर्भवती थी। हर अमीर, ऊंचे घर की स्त्री, क्योंकि वह जानती थी राजा का हंस कोई साधारण जगह नहीं गया होगा। और जल्द ही कुछ पूछताछ करने के बाद उसे एक संदेह हुआ। दीवान राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति, उसकी पुत्रवधू गर्भवती है। उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत